नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट सीरीज़ जो कि टेंस पे बेस्ड है। लेकिन आज हम आपके सामने जो टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं उसके अंदर उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आर एस 1998 के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो हम अपना टाइम नहीं ख़राब करते हुए जल्दी से उन क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया था और उनका क्या आंसर्स हो सकता है। तो जो सेंटेंस नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है व्हेन वी डेज टेक आवर एग्ज़ाम्स वी विल हैव ए हॉलीडे। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो आपको एक देखनी है कि एक होता है टेक और एक होता है गिव। तो जब भी आए ना कि आई टेक एग्ज़ाम, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्ज़ाम लेता हूँ, इसका मतलब होगा एग्ज़ाम देता हूँ। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो और आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो आपको गिव नहीं, आपको टेक काम में लेना है, ठीक है ना। तो जैसे आप कहोगे आई टेक एग्ज़ाम, तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम लेते नहीं हो, आप एग्ज़ाम देते हो, ठीक है ना। तो अब इस सेंटेंस में देखो टेक लिखा हुआ है, तो टेक का मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम देने की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पीछे वाला सेंटेंस देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है वी विल हैव अ हॉलीडे। तो वी विल हैव अ हॉलीडे का मतलब हम छुट्टी प्राप्त कर लेंगे, हमें छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। वी विल हैव अ हॉलीडे, हमें छुट्टी मिल जाएगी। तो हमें छुट्टी कब मिलेगी, जब हमारी एग्ज़ाम हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको करना है व्हेन वी हैव टेकन, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको लेना है और आप क्या लिखोगे व्हेन वी हैव टेकन आवर एग्ज़ाम्स, जब हम अपनी एग्ज़ाम दे देंगे वी विल हैव अ हॉलीडे। तो अगर आगे फ्यूचर टेंस आता है तो आपको जो पहले वाला जो आपका सेंटेंस है उसमें या तो प्रेजेंट सिंपल लेना है या प्रेजेंट परफेक्ट लेना है, ठीक है ना। तो जहाँ भी फ्यूचर आएगा उसके साथ आपको प्रेजेंट टेंस ही काम में लेना है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की। इसमें लिखा हुआ है I leave these flowers at the hospital for you. I days go there anyway to visit my cousin. तो यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस दो दे रखे हैं। पहला है I leave these flowers at the hospital for you। तो पीछे वाला सेंटेंस तो छोड़ते हैं, हम पहले वाला सेंटेंस देखते हैं। क्या लिखा हुआ है आई के बाद में लीव का मतलब छोड़ना, और दीज फ्लावर्स यानी इन फूलों को एट द हॉस्पिटल में फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। तो आप बताइए दोस्तों, कोई इंसान किसी भी इंसान के लिए फ्लावर्स को, फूलों को क्या रोज़ छोड़ के आता है क्या? नहीं, यानी कि वो तभी छोड़ के आता है जब वो इंसान बीमार होता है। तो यहाँ पे जिस इंसिडेंट की बात की जा रही है, जिस घटना की बात की जा रही है, वो इंसिडेंट पास्ट का है यानी कि भूतकाल का है। यहाँ पे कोई ऐसी बात बताई जा रही है जो काम पहले हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो लीव है आपको इसकी सेकेंड फॉर्म लेफ्ट करना है। क्या करना है? लीव, लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे हम किसी ऐसे इंसिडेंट की बात कर रहे हैं जो काम हो गया, ठीक है ना। ये फ्लावर्स को हॉस्पिटल में छोड़ने का काम ये डेली नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई लेफ्ट दीज फ्लावर्स एट द हॉस्पिटल फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए इन फूलों को हॉस्पिटल में छोड़ा था, ठीक है ना। और अब इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आई गो देयर एनीवे टू विजिट माई कजिन। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर इधर वाला सेंटेंस पास्ट का है तो इधर भी किसका आएगा? पास्ट का आएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म वेंट भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे हैड के साथ V3 यानी कि हैड गोन भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पहला सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है? पास्ट का है। आपने क्या कहा? आई लेफ्ट दीज फ्लावर्स एट द हॉस्पिटल फॉर यू। मैंने इन फूलों को तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में छोड़ा था, है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है? आई वेंट देयर एनीवे, मैं किसी भी तरीके से वहाँ गया था, टू विजिट माई कजिन, मेरे कजिन से मिलने के लिए। तो अगर इधर पास्ट है तो फिर इधर भी कौन सा टेंस काम में लेना है? पास्ट लेना है। अब यहाँ पे वेंट तो आप कर ही सकते हो। अब मैंने कहा कि हैड गोन भी कर सकते हो। फिर आप कहोगे कि सर हैड गोन क्यों? तो मैंने आपको बताया था ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में बहुत पहले हो गया उसके लिए तो पास्ट परफेक्ट आता है, और जो काम अभी अभी हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल आता है। समझ में आ गई बात? तो देखिए काम आपके सामने दो हैं, एक तो है हॉस्पिटल में जाने का और एक फ्लावर्स को वहाँ पे छोड़ने का। तो पहले वो जाएगा और बाद में फूलों को छोड़ेगा, तो ये काम पहले हो गया, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा। ये काम थोड़ा बाद में हुआ इसलिए पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म में आएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की, जिसमें लिखा हुआ है व्हेन आई रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल में पहुँचा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखो व्हेन के बाद में रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, ठीक है। तो व्हेन आई रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल में पहुंचा, तो बात कब की कर रहा है? पहले की। अब देखो द फर्स्ट बेल यानी कि पहली घंटी। अब यहाँ पे पास्ट है तो इधर भी कौन सा टेंस आएगा? पास्ट। अब देखो यहाँ पे पास्ट सिंपल इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, ठीक है ना। और जहाँ भी वाक्य में ऑलरेडी आता है, मैंने क्या बोला उसे सुने,
जहाँ भी वाक्य में ऑलरेडी आता है वहाँ हमेशा परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है ना। वो प्रेजेंट का परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट का परफेक्ट भी हो सकता है। तो अगर पहला सेंटेंस पास्ट का है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको सेंटेंस इस तरीके से बनाना है कि व्हेन आई रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुँचा, द फर्स्ट बेल ऑलरेडी, सॉरी आपको बोलना है द फर्स्ट बेल हैड ऑलरेडी गॉन, ठीक है ना। पहली घंटी जा चुकी थी यानी कि लग चुकी थी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या बोला, जहाँ भी ऑलरेडी आएगा वो परफेक्ट टेंस की पहचान होता है। अगर पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट करो, और अगर पहले वाला सेंटेंस पास्ट का है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। तीसरा जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है ओनली द वियरर, ठीक है ना, वेयर द शॉप पिन्स। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली द वियरर, केवल पहनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फैक्ट होता है उसकी बात की जा रही है। जो नॉर्मल फैक्ट होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो जो वियरर है, पहनने वाला, वो सिंगुलर है तो इसलिए नो में लग जाएगा एस या ई एस, ठीक है। तो आपका सेंटेंस होगा ओनली द वियरर नोज, केवल पहनने वाला जानता है। वेयर द शू, शू यहाँ पे देखो ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे भी पिंचेज में एस या एस लग जाएगा। अगर आपको पता है जिस स्पेलिंग के लास्ट में ई एस सी एच एस एच आता है वहाँ पे एस नहीं लगता, ई एस लगता है। तो आपका ये सेंटेंस दोनों प्रेजेंट का होगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फैक्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे एक तरीके से एक फ्रेज की बात की जा रही है। ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, केवल पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ से चुभता है, जूता कहाँ से फटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और वैसे भी एक ईडियम है, एक मुहावरा है, आपने हिंदी में सुना होगा कि जिसकी ना फटे बिवाई, क्या बोलते हैं उसको, जिसकी ना फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पुराई। तो एक तरीके से वो ईडियम, वो मुहावरा है। और आपको पता है जो ईडियम्स होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, इसलिए यहाँ पे नो जाएगा और इधर पिंचे जाएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 5 की। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ही प्ले द गिटार आउटसाइड हर हाउस व्हेन समवन ओपनड। तो देखिए दोस्तों अब इस प्ले का क्या होगा। अब दूसरा जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ ओपनड, ओपनड का मतलब खोला, तो मतलब ये पास्ट टेंस है, और अगर ये पास्ट है तो इधर भी कौन सा टेंस आएगा, पास्ट ही आएगा, ठीक है। अब देखो व्हेन समवन ओपनड द विंडो, जब किसी ने खिड़की को खोला, तो ही प्लेड द गिटार, उसने गिटार बजाया, या ही वॉज प्लेइंग द गिटार, वो गिटार बजा रहा था। तो मैंने आपको बोला था जो काम लंबे समय तक चले वहाँ तो पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम जल्दी से ख़त्म हो जाए वहाँ पास्ट सिंपल। तो खिड़की खोलने का काम तुरंत हो गया तो ये तो पास्ट सिंपल आ गया, लेकिन गिटार बजाने का काम लंबा चल सकता है, इसलिए इधर पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। और आपको लिखना है, क्या लिखना है कि ही वॉज प्लेइंग द गिटार। तो यहाँ पे आपको प्ले का वॉज प्लेइंग करना है। तो ही वॉज प्लेइंग द गिटार आउटसाइड हर हाउस, वो अपने घर के बाहर गिटार बजा रहा था। व्हेन समवन ओपन द विंडो, जब किसी ने खिड़की को खोला, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों फिर से आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे इसने ऑप्शन में थ्रो दे दिया, और अब ये जानना चाहता है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो पहला पॉइंट तो नोट करो कि यहाँ पास्ट है तो आपने यहाँ भी क्या किया, पास्ट, ठीक है ना। और अब यहाँ पे एंड है तो इसका मतलब ये सेंटेंस इस सेंटेंस से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के इधर पास्ट तो इधर भी क्या होगा, पास्ट। और मैंने आपको कई बार पहले बता रखा था कि एंड के पहले जो वर्ब है वो ही एंड के बाद में आएगी। तो देखो एंड के पहले क्या लिखा हुआ है, ओपनड, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे भी थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, थ्रू, वो आप कर सकते हो। यानी कि आपको याद करना है जो वर्ब एंड के पहले आती है वही एंड के बाद में आएगी। अगर एंड के पहले फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिर बाद में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहले अगर आईएनजी आता है तो बाद में भी आईएनजी आएगा। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो बाद में भी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। और आपका सेंटेंस होगा ही वॉज प्लेइंग द गिटार आउटसाइड हर हाउस, वो अपने, सॉरी यहाँ पे हर के स्थान पे आपको हिज करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ही वॉज प्लेइंग द गिटार आउटसाइड हिज हाउस, वो अपने घर के बाहर गिटार बजा रहा था। व्हेन समवन ओपन द विंडो, तो किसी ने खिड़की को, सॉरी, व्हेन समवन ओपन द विंडो, किसी ने खिड़की को खोला। एंड थ्रू आउट बकेट ऑफ वाटर, और बाहर पानी की बाल्टी फेंक दी। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे पास्ट है तो फिर इन दोनों सेंटेंस में भी पास्ट होगा। इधर तो कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि ये काम लंबा चलेगा, और इधर पास्ट सिंपल इसलिए क्योंकि एंड के पहले जो आता है वो ये एंड के बाद में आता है। ये वाला रूल बहुत सारी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 6 की, जो अपना लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आई विश, ठीक है ना।
तो इस चीज़ को तो अपन यहीं पे फिनिश कर देते हैं कि किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में आई विश आता है, ठीक है ना, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि वह इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक वाक्य हो जाता है, और जो काल्पनिक वाक्य होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में ही चलता है, ठीक है ना। तो आई विश, और भी बहुत सारे फ्रेज है, जैसे आई विश हो गया, इट इज़ टाइम हो गया, इट इज़ हाई टाइम हो गया, इट इज़ अबाउट टाइम हो गया। तो मतलब जहाँ भी ये फ्रेजेज आते हैं वहाँ आपको हमेशा पास्ट सिंपल काम में लेना है। तो देखिए आई विश आ गया, तो आई विश के बाद में टेल को आपको सेकंड फॉर्म करनी है, जो कि क्या होगी, टोल्ड। तो आपका सेंटेंस कैसे होगा, आई विश मेरी इच्छा है, यू टोल्ड मी तुम मुझे बताते। तो यहाँ पे जो टेल है उसका तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। यहाँ पे टोल्ड क्यों होगा, क्योंकि आई विश के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन अब आगे चलो, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आई विश यू टोल्ड, ये तो हो गया टोल्ड, और टोल्ड मी तुम मुझे बता दे, यू ऑलरेडी बाई द बुक। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको सेंटेंस नंबर कौन से में बताया था पहले भी ऑलरेडी, हाँ सेंटेंस नंबर 3 में आपको बता चुका हूँ कि जहाँ भी ऑलरेडी आएगा वहाँ परफेक्ट टेंस आएगा, यही बोला था। और परफेक्ट कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। इसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि पहले टेंस कौन सा है। अगर पहले प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और पहले पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। तो अब आप बताइए यहाँ पे इस यू ऑलरेडी बाई द बुक, ये जो सेंटेंस है ना, इसके जो पहले वाला सेंटेंस है यानी कि यू डेज टेल मी, ये आपने प्रेजेंट में किया है पास्ट में, तो आप कहोगे कि सर हमने यहाँ पे टोल्ड लिखा था जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट का हो गया। तो अगर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, ठीक है ना। तो ये जो ऑलरेडी है जो कि परफेक्ट टेंस की पहचान है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेज, पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट को शो करना चाहता है। तो आपका सेंटेंस ऐसे होगा, कैसे, आई विश यू टोल्ड मी, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे बताते, क्या बताते, कि यू हैड ऑलरेडी बाउट द बुक, कि तुम किताब पहले ही खरीद चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो टेल का टोल्ड तो इसलिए होगा क्योंकि आई विश के बाद में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, और यहाँ हैड के साथ V3 यानी कि हैड बाउट इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी आने के कारण ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और अगर यहाँ पे यानी कि इसके पहले अगर प्रेजेंट टेंस होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम फिर से बात करेंगे अगले वीडियोज़ के अंदर। हम फिर से RAS 9099 या 97 की जो सीरीज़ थी वो लेके आएंगे। और अब के लिए आपको धन्यवाद।